हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये फ़्रॉक बनाएंगे, बेबी फ़्रॉक वुलन क्रोशिए से। ये वुलन फ्रॉक का जो ये ऊपर वाला चोली वाला हिस्सा होता है, ये कई तरह से बनता है। ये स्क्वायर नेक में है, बिल्कुल बेसिक सिंपल वाला पैटर्न है। आप ये ऊपर ऐसे बना सकते हैं और उसके बाद ये फोल्ड होके ऐसे बने होगा और इसके दो कॉर्नर्स ये और ये यहाँ पे ऐसे मतलब हम जोड़ देंगे, ज्वाइन कर देंगे तो ये स्लीव्स का हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ये नीचे आप जो स्कर्ट वाला पोर्शन है फ्रॉक का वो आप बना सकते हो। ये बिल्कुल ही बेसिक, मतलब इसमें जो जिन्होंने अभी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ हो, जो बनाना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इजी है। और आप जो बनाना जानते हैं वो तो खैर बना ही लेंगे। और आप पैटर्न बिल्कुल सिंपल रख के स्कर्ट्स थोड़ा सा हैवी डिज़ाइन डाल सकते हैं, या बिल्कुल सिंपल भी जैसे टी शर्ट स्टाइल ऐसे स्ट्रेट कर सकते हैं। और घेर बनाना है तो ये इस तरह से ऐसे बना सकते हैं। ये देखने में ये ऐसे दिखता है। आप इसको बड़ा और छोटा दोनों तरह से बना सकते हैं। ये बीच वाले पोर्शंस को हम ऐसे इंची टेप में नाप लेते हैं। और नेकलाइन होती है, जैसे गर्दन के कंधे के पास दोनों कंधों से ऐसे नाप लेंगे, जितने इंचेस आएंगे या सेंटीमीटर, उसी हिसाब से हम उसकी चेन बनाएंगे जिसके साइज़ का हमें बनाना है। ये वाला पर्टिकुलर मुझे लगता है कि 6 महीने से 1 साल के बच्चे के लिए ठीक होगा। ये ऊन थोड़ी मोटी ली है तो इसमें क्रोशिया भी मोटी लेंगे। और मैंने इसको जो बनाया है अलग ही, जैसे ऊपर फ्रॉक का जो गोल में भी होता है, स्क्वायर में होता है, जैसे ये डबल क्रोशिया है, सिंगल क्रोशिया में भी होता है। तो पहले हम ये वाले पोर्शन बनाने सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम नीचे स्कर्ट, तो कोई भी डिज़ाइन की स्कर्ट आप अपने इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके डाल सकते हैं। ये वाला पर्टिकुलर मैंने न्यूबॉर्न से 6 मंथ तक के लिए ठीक होगा। मैंने जो बनाया है इसमें मैंने 90 चेन ली है। 90 चेन, तो चेन बनाना तो सभी जानते हैं। इस ऊन के अकॉर्डिंग ये मोटी क्रोशिया मैंने ली है। ये इस तरह से स्लिप नॉट लगाया और जैसे ये 2 3 4 5 6 ऐसे चेन बना लेंगे। ऐसे मैंने 90 चेन बनाई है। और जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये फर्स्ट चेन जो राउंड है यहाँ से मैंने शुरू किया, ये हमने 90 चेन बना ली। और 90 चेन बनाने के बाद ये कॉर्नर्स, ये 3 चेन, ये डबल क्रोशिया 3 के बंचेस बनाए हैं। बीच में एक चेन छोड़ी है और ऊपर एक चेन ली है, फिर 3 बनाए हैं, फिर इस तरह से बनाए हैं। तो ये 90 चेन का है। इसको कैसे बनाते हैं ये हम बना के देखते हैं। ये देखिए, ये हमारी 90 चेन बनके पूरी हो गई। और ये मैं एक चीज़ और बता दूं, ये देखिए जैसे ये कॉर्नर्स बने हैं, तो ये यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये 3 का जो एक ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6, ये 5 पूरे बनेंगे और छठे पे यहाँ पे ये कॉर्नर बनेगा। इसी तरह से यहाँ भी होगा 1 2 3 4 5 6, छठे पे ये 6 पे डिवाइड है, 5 पूरे बनेंगे। छठे पे ये 4 कॉर्नर्स बनेंगे, जिनको भी बाद में बनाएंगे। मैं थोड़े पे भी बताती, लेकिन आप बोलते हो कि जो पूरा बनाइए, तो मैं पूरी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये पैटर्न हम बना के अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ 6 है, नेक्स्ट टाइम में 7 होंगे, ये बढ़ते जाए, ये इस तरह से इतने बढ़ते जाएंगे। चेन 90 चेन हमने बना ली और बनाने के बाद ये सीधे कर दें, ट्विस्ट ना हो, नहीं तो ये बाद में मुड़ जाती हैं। तो आप इसको ऐसे देख लें, ये पूरी सीधी होनी चाहिए। ये यहाँ पे आप देख लें पूरी ट्विस्टेड ना हो, नहीं तो ये बाद में परेशानी करती है। ये ऐसे देख लिया। और ये जो सबसे फर्स्ट वाली स्टिच थी, ये फर्स्ट वाली स्टिच, इसमें से हम ये ऐसे करके इसको स्लिप नॉट से जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से, ये 2 धागा लिया और ये स्लिप नॉट से हमने जोड़ दिया। तो अब हमारे पास एक ये सर्कल बनके तैयार हो गया। ये 90 चेन का एक सर्कल बन गया और फर्स्ट चेन से हमने इसे जोड़ के एक सर्कल बना दिया।
हमेशा ध्यान रखें, ये जब जोड़ें तो देख लें कि ये पूरी रिंग जो है ट्विस्टेड ना हो, सीधी कर लें। अब यहाँ से हम फर्स्ट राउंड शुरू करेंगे, तो इसको शुरू करने से पहले हम 3 चेन ले लेंगे, 2 और ये 3। ये 3 चेन जो है, ये जो हमने यहाँ से देखिए शुरू किया है, तो ये एक ट्रबल में काउंट होगी और इसकी लेंथ भी कि इतना लंबाई बनेगा तो उसे सही रहता है। अब इस पे धागा लपेटेंगे और इसी वाली जहाँ से हमने फर्स्ट चेन थी, जहाँ हमने ज्वाइन किया था, इसी में हुक इंसर्ट करके और एक ये लिया, डबल क्रोशिया बनाया। ये देखिए एक ये चेन हो गई, एक ये, फिर दूसरी चेन में, नेक्स्ट चेन में ये ऐसे लिया, ऐसे 3 हो गए धागे, धागा लपेटा, 3 2 और ये 1, ये 3 डबल क्रोशिया, एक चेन हो गई, 2 ये, तो ये चेन भी जो 3 चेन हमने शुरू में बनाई थी ये भी ट्रेबल में ही काउंट होंगी, तो ये 3 हो गया। अब इसके बाद हम एक चेन लेंगे, अगर आपको यहाँ गैप ज़्यादा रखना है तो आप 2 भी ले सकते हैं। 2 एक चेन ली और नीचे भी एक चेन छोड़ के, आपको दिख रहा होगा, एक चेन छोड़ के दूसरे वाले में क्रोशिया घुसाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, फिर चेन लपेटा, फिर दूसरी वाली चेन में दूसरा डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर क्रोशिया हो, धागा लपेटा और तीसरी वाली में एक डबल क्रोशिया। ये देखिए ये 3 हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 के बना लेंगे, तो एक चेन और यहाँ नीचे भी एक चेन छोड़ के एक चेन का गैप देंगे और फिर 3 हम बनाएंगे। ये ऐसे, एक, दूसरी वाली में 2, फिर ये 3, ये 3 के ऐसे ये बन जाएंगे। फिर 3 बन जाएगी तो फिर एक चेन, ऊपर एक चेन लेंगे और यहाँ जो हमारी फाउंडेशन चेन है उसमें एक चेन छोड़ के फिर इसी तरह से 3 बनाएंगे। जब ये 3 के बंचेस जो हैं हमारे ये 5 हो जाएंगे तो छठे वाले में हम कॉर्नर बनाएंगे। 4 कॉर्नर, स्क्वायर बनाने के लिए हमें 4 कॉर्नर बनाने होंगे। एक, दूसरी वाली में, फर्स्ट वाली रो बनाने में प्रॉब्लम होती है, 2, फिर ये तीसरी वाली में, तीन, जब ये 3 बन जाएंगे तो एक चेन, फिर नीचे एक छोड़ के उसके बाद फिर ये 3 बनाएंगे, एक, दूसरी में दूसरा, तीसरी चेन में तीसरा, ये 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। अब हमारा ये वाला कॉर्नर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो कॉर्नर है, अब ये कॉर्नर बनेगा। तो यहाँ 3 हमारे कंप्लीट हो गए। एक चेन, एक छोड़ेंगे, फिर डबल क्रोशिया, धागा लपेटा, दूसरी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया, धागा लपेटा, तीसरी चेन में तीसरा डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हमें ये कॉर्नर बनाने हैं छठे वाले में। तो कॉर्नर बनाने के लिए हमें क्या करना है, हम अगर आप, ये वाला ऊन मेरा मोटा था तो मैंने 2 चेन बीच में ली है और ये थोड़ा पतला है, तो हम यहाँ पे 3 चेन ले लेंगे। आप 2 भी ले सकते हैं, कोई 2 ही लेते हैं, 2 लेंगे, बीच में 2 चेन लेंगे और सेम जहाँ पे ये तीसरा वाला है उसी वाली चेन में, चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, फिर धागा लपेटेंगे, फिर उसमें नहीं, बाद वाली में, पहली वाली सिर्फ जो है उसी चेन स्पेस में बनाएंगे, बाकी अलग।
2, नेक्स्ट में ये 3। ये देखिए ये कॉर्नर सा ये दिख रहा होगा, जो ये वाला पोर्शन है ये हमारा एक कॉर्नर बन गया। फिर इसी तरह से 5 बना लेंगे। ये जो 3 डबल क्रोशिया के बंचेज हैं, ये इधर भी हम 5 बना लेंगे। छठे में फिर इधर कॉर्नर बनेगा, फिर 5 बना लेंगे, फिर इधर एक कॉर्नर बनेगा और फिर यहाँ इस तरह से देखिए 1 2 3 एंड ये 4, 4 कॉर्नर्स बनेंगे। तो स्क्वायर नेक का फ्रॉक बनेगा। एक आपने देख लिया कॉर्नर, बस बीच में 3 चेन या 2 चेन का गैप रखना है। और फिर उसी तरह से जैसे हम पहले कंटिन्यू कर रहे थे, एक चेन लेंगे, एक चेन छोड़ेंगे फाउंडेशन वाली में, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट चेन में दूसरी डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट चेन में तीसरी डबल क्रोशिया। और जब 3 का बंच पूरा हो जाएगा तो एक चेन लेंगे और नीचे भी एक चेन छोड़ के और उसकी नेक्स्ट वाले में 3 डबल क्रोशिया फिर बना लेंगे। इसी तरह से 5 बना के छठे वाले में कॉर्नर बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 बन गए। अब हमारा दूसरा कॉर्नर बनेगा। इसके लिए हमने क्या किया है, 1 2 चेन ली और जहाँ ये तीसरा वाली डबल क्रोशिया है, तीसरी वाली सेम उसी चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में 2 चेन लेने के बाद सेम उसी चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद वाली चेन में 2 और उसके नेक्स्ट में ये तीसरी, ये दूसरा कोना बन गया। एक कोना हमने ये बनाया और बीच में 1 2 3 4 5 6, ये दूसरा बन गया। फिर इसी तरह से 5 बना के छठे में बनाएंगे, फिर इसी तरह से 5 बना के यहाँ हम छठे में कोना बनाएंगे। ये देखिए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए। ये हमारा तीसरा वाला कॉर्नर था। 1 2 3 4 5 6। अब ये 3 हमने इधर बनाए थे और 3 हमने ये बनाए, तो ये यहाँ पे हमारा ये जो तीसरी वाली चेन थी ये ऐसे लेंगे और जो ये सबसे शुरू में हमने ये तीसरी चेन बनाई थी उसके फर्स्ट वाले में ये ऐसे करके ये एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड पूरा हो गया। अब हम यहीं से सेकंड राउंड शुरू करेंगे। यहाँ पे हम फिर हर राउंड शुरू करने से पहले शुरू में ये 3 चेन लेंगे। ये 3 चेन ली और इस जो ये स्पेस दिख रहा है, इसी स्पेस में हम 2 एक तो चेन बना दी जो कि एक ट्रेबल में काउंट होगा और 2 ट्रेबल और बनाएंगे। ये 3 के बन रहे हैं, तो एक तो 3 चेन जो बनाई वो इसी में काउंट होगा। ये देखिए दूसरा राउंड यहाँ से शुरू हो गया। फिर एक चेन और जो ये वाली स्पेस है इसमें 3, एक चेन लिया, इस स्पेस में 3 बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 1 2। ये हमारा सबसे बेसिक है, जिससे हम फ्रॉक ट्यूनिक सी जो एज ए टी शर्ट या कुर्ती जो भी सोचें, कुर्ती बनाएंगे तो मतलब स्ट्रेट बनेगी। ये उसमें फ्रंट और बैक का पोर्शन, जैसे इसमें हमने 6 चारों तरफ रखे हैं तो उसमें जैसे 6 रखेंगे इधर 4 रखेंगे, मतलब स्लीव्स वाला पोर्शन कम रहेगा और बैक और फ्रंट
ज़्यादा रहेगा। ये देखिए, फिर एक चेन लेंगे और फिर इस स्पेस में 3 बनाएंगे, 1 2। ये गला आप ऐसे बना सकते हैं, ये कई तरह से स्क्वायर, गोल, डबल क्रोशिया में, सिंगल क्रोशिया में और ऐसे बनते हैं। और घेर वाला, स्कर्ट वाला पोर्शन आप बहुत सी डिज़ाइन, कई डिज़ाइन तो मेरे भी चैनल पे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसके एडजस्ट, चेस्ट वाला जो पोर्शन है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके स्कर्ट वाले पोर्शन में डाल सकते हैं। ये देखिए, जो ये स्पेस हैं जो पहले वाले, इनके अंदर हम एक चेन लेंगे और यहाँ पे ये 3, 1, इस सेम स्पेस में 2, फिर सेम स्पेस में तीसरी, तीन बन जाएंगे तो एक चेन। फिर नेक्स्ट में ये बस शुरू वाला जो सेटअप रो होती है उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, उसके बाद तो आप इसके एक ऊपर बहुत इजीली बना, कॉर्नर पे कॉर्नर बनेगा और इन इसमें जो स्पेस हैं इनमें 3 डबल क्रोशिया बनेंगे। 2, ये 3, फिर एक चेन, फिर ये एक डबल क्रोशिया, धागा लपेटा, इसके अंदर से निकाला, दूसरी डबल क्रोशिया, धागा लपेटा, स्पेस के अंदर से ये तीसरी डबल क्रोशिया। अभी हम कॉर्नर पे आ गए, यहाँ पे एक चेन लेंगे और ये जो ये बीच वाला स्पेस दिख रहा है इसमें हम 3 बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 ये तीसरी, और इन 3 बनने के बाद बीच में 2 चेन ले लेंगे और फिर सेम स्पेस में हमने 3 डबल क्रोशिया और बनाना है। 1 2 एंड लास्ट 3। ठीक है, ये दूसरा कार्नर बन गया। फिर एक चेन लेंगे और ये ऐसे ऐसे बनाते जाएंगे और जब ये कॉर्नर वाला पोर्शन आएगा, ये इन स्पेस में यहाँ 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 बनाएंगे और जब ये कॉर्नर वाला आएगा तो इस स्पेस में 3 चेन बनाएंगे, फिर बीच में 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा सर्कल बनता जाएगा। और ये आपको जो ये लेंथ है ये कितनी इंच रखनी है ये आप देख लीजिए, या यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं जितनी चौड़ी आपको ये चोली वाला पोर्शन रखना हो। तो मैंने तो बनाया है एक, ये कॉर्नर से आप लाइनें गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कॉर्नर्स लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रोज़ मैंने बना ली है। अगर आपको थोड़ा और चौड़ा रखना है तो आप और 1-2 रोज़ बना सकते हैं, लेकिन ये इतना मुझे लगता है 6 महीने और न्यूबॉर्न के पर्पज़ से सफिशिएंट रहेगा। और ये देखिए इसी तरह से ये घेरा कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर और इस पे बनाते जाएंगे और यहाँ जब आएंगे इस जगह पे तो फिर 3 चेन लेके और इसके अंदर से जो इसकी 3 चेन बनाई थी इसकी फर्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर सेम उसी स्पेस से 3 चेन लेके 3 बनाते जाएंगे। यहाँ से शुरू होगा, इसी तरह से ये स्क्वायर वाला हमारा ये ऐसे अभी छोटा है, ये ऐसे आपका सर्कल दायरा ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। ये देखिए, इसको आप बड़ा भी बना सकते हैं
और इसके बाद फिर आप इसके नीचे स्कर्ट बना के, इसको आप 2 कलर से 3 कलर से भी बना सकते हैं, जैसे एक हिस्से कई कलर से बना सकते हैं, या ये सिंपल रख के नीचे स्कर्ट वाला पोर्शन कई हिस्से बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी और सिंपल है, आप इसे ट्राई करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ आप अपना सपोर्ट दें और अपने सजेशन दें, और अपने कोऑपरेशन से मुझे और इंस्पिरेशन मिलती है और मुझे पता चलता है कि मुझे क्या बनाना है और क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। थैंक यू फ्रेंड्स।